नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत मणिका भाग 2 का तीसरा पाठ रमणीया ही सृष्टि ही ऐसा, इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो फिर समय को ना गवाते हुए चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। रमणीया ही सृष्टि ही ऐसा। रमणीया यानी कि मनोहारी, ही अवश्य ही, सृष्टि यानी कि संसार, ऐसा यह। सीधे शब्दों में कहें तो यह सृष्टि अवश्य ही बहुत सुंदर है। यह सृष्टि अवश्य ही बहुत सुंदर है। चलिए अब पाठ की शुरुआत संवाद से होती है। विद्यालय से प्रांगणे रंगमंचः, विद्यालय के प्रांगण में, आंगन में, रंगमंचः, रंगमंच है, स्टेज है। विद्यालय के प्रांगण में स्टेज है। नटः नटी च परवेशतः, नट नटी च, नट और नटी, नट यानी कि अभिनय करने वाला और नटी यानी कि उसकी स्त्री, परवेशतः प्रवेश करते हैं। उभौ यानी कि दोनों, कौन? तो नट और नटी दोनों। करौ बद्धवा हाथ जोड़कर, नमः सर्वेभ्यः सबको नमस्कार, हाथ जोड़कर कहते हैं सबको नमस्कार। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे भवतां हार्दिकम् अभिनंदनम, अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे, हमारे विद्यालय के प्रांगण में, भवताम आप सभी का, हार्दिकम हार्दिक, अभिनंदनम अभिनंदन है, स्वागत है। अब नट कहता है अद्य जून मासस्य पंचमी तारीखा, अद्य आज जून मासस्य, जून महीने की पंचमी तारीखा, 5 तारीख है। आज जून महीने की 5 तारीख है। फिर नटी कहती है आम सत्यम, हाँ यह सच है। अद्य तो विश्व पर्यावरण दिवस, आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो नटी कहती है आम सत्यम, हाँ सच में आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है। चलिए आगे देखिए। आगे अब उभव, दोनों, नट और नटी दोनों। एवं इस प्रकार, ऐसा है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। अस्मिन् शुभ अवसरे वयं रम्यां सृष्टिम् अधिकृत्य एकस्याः लघुनाटिकायाः प्रस्तुतिं करिष्यामः। अस्मिन् शुभ अवसरे, इस शुभ अवसर पर, वयं हम लोग, रम्यां सृष्टिम् अधिकृत्य, इस रमणीय सृष्टि के आधार पर, रमणीय सृष्टि पर आधारित, एकस्याः एक, लघु नाटिकायाः लघु नाटिका, प्रस्तुतिम करिष्यामः प्रस्तुत करेंगे। इस शुभ अवसर पर हम लोग इस रमणीय सृष्टि पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे। अब नटी कहती है इदम तु सत्यमेव यत् यम सृष्टि अति सौंदर्यमयी अस्ति। इदम तु सत्यम एव, यह तो सत्य ही है, यत् की, यम सृष्टि, यह सृष्टि, अति सौंदर्यमयी अस्ति, यह तो सत्य ही है कि यह सृष्टि अति सौंदर्यमयी है। अब नट कहता है अतः परस्परम कलहेन विवादेन ऐसा दूषिता न कर्तव्या, अतः इसलिए, किस लिए? तो यह सृष्टि अवश्य ही अति सौंदर्यमयी है, इसलिए जो है इस सृष्टि को जो है कलहेन विवादेन, झगड़ा और विवादों से, दूषिता न कर्तव्या, दूषित नहीं करना चाहिए। जब नटी कहती है यह तो सत्य ही है कि यह सृष्टि अति सौंदर्यमयी है, तब नट कहता है कि अतः इसलिए, परस्पर यानी कि आपस में, कलह झगड़ा और विवाद से इस संसार को, इस सृष्टि को दूषित न कर्तव्य, नहीं करना चाहिए। अब नटी कहती है सर्वेषाम एव अत्र महत्वम विद्यते, सर्वेषाम एव सभी का ही, अत्र यहाँ, कहाँ? तो इस संसार में, इस सृष्टि में, महत्वम विद्यते अपना अपना महत्व है। इस सृष्टि में सभी का अपना अपना महत्व है। आगे देखिए। आगे अब नट कहता है कोऽपि इह संसारे कनिष्ठ वरिष्ठ वा नास्ति, कोऽपि कोई भी, इह संसारे इस संसार में, कनिष्ठ छोटा, वरिष्ठ वा वरिष्ठ बड़ा, वा या छोटा या बड़ा, नास्ति नहीं है। इस संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है।
उभौ, अब दोनों कहते हैं सर्वे समाना, सभी समान है। इस संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सभी समान है। अब नटी कहती है प्रकृति माता सर्वान स्नेहीन परिपालयति। प्रकृति माता सर्वे सर्वान, सबको ही स्नेहीन प्रेम पूर्वक परिपालयति, पालती है। प्रकृति माता सभी को प्रेम से ही पालती है। अब उभव, दोनों कहते हैं अतः प्रस्तूयते लघु नाटिका रमणीया ही सृष्टि ही ऐसा। अतः इसलिए प्रस्तूयते, प्रस्तुत है लघु नाटिका, लघु नाटिका रमणीया ही सृष्टि ही ऐसा। उस नाटक का नाम क्या है? रमणीया ही सृष्टि ऐसा। यह सृष्टि अवश्य ही बहुत सुंदर है। गच्छतः, अब दोनों चले जाते हैं। आगे देखिए, अब नाटक शुरू होता है। स्थान, स्थान कहाँ है? तो सरस तीरम, तालाब का किनारा। समय प्रभात बेला, और समय जो है प्रभात बेला है, सुबह का समय है, और स्थान जो है तालाब का किनारा है। तत्र राजहंस हंसी च विहरतः, तत्र वहाँ राजहंस, राजहंस हंसी च, और हंसी विहरतः, विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। नेपथ्ये काकध्वनि ही श्रूयते, नेपथ्य से यानी कि पर्दे के पीछे से काक ध्वनि, कौवे की ध्वनि, कौवे की आवाजें श्रूयते, सुनाई देते हैं। अब राजहंस कहता है, जब पर्दे के पीछे से काक ध्वनि सुनाई पड़ता है, तब राजहंस कहता है कि अये किन्नु खलु सरस तीरे बिहरती मई के नापी कर्कश है, का शब्द है वातावरणम आकुली क्रियते। अये, अरे, किन्नु खलु, निश्चित रूप से या फिर प्रश्न पूछने के संबंध में। सरस तीरे, तालाब के किनारे, बिहरती मई, मेरे विहार करते हुए, के नापी, किसके द्वारा, कर्कश ही का शब्द है, काका के करवे शब्दों से वातावरणम, वातावरण को आकुली क्रियते, व्याकुल किया जा रहा है। कि अरे मेरे तालाब में विहार करते हुए किसके द्वारा, काका के करवे शब्दों से वातावरण को व्याकुल किया जा रहा है। आगे देखिए, अब राजहंसी कहती है भर्तः हे स्वामी, काकात अन्य को भवितुम अर्हति, कौवे के अतिरिक्त, अन्य अतिरिक्त को कौन भवितुम अर्हति हो सकता है, कौवे के अतिरिक्त कौन हो सकता है ये काका करने वाला। अस्य वर्णः अपि कृष्णः कर्मः अपि कृष्णम, इसका वर्ण यानी कि रंग भी अब काला होता है, कर्म अपि कृष्णम, कर्म भी काला होता है। मध्यम अमध्यम सर्वम एव भक्षयति, मध्यम यानी कि शुद्ध, अमध्यम अशुद्ध, सर्वम एव सब कुछ ही भक्षयति खा जाता है। ये कौवा जो है शुद्ध और अशुद्ध सब कुछ ही खा जाता है। कर्ण कटु शब्द है, कान को करवे लगने वाले शब्दों से ऐसा कुछ कह ही रहा था कि अब बीच में कौवा बोल पड़ता है। प्रविश्य शक्रोधम, कौवा प्रवेश करके क्रोध के साथ बोलता है, क्रोधित होकर बोलता है। आह आह किम उक्तवती भवती, क्या उक्तवती कहा, भवती आपने क्या कहा। जब ये राजहंसी कह रहे हैं कि ये इसका कर्म भी काला होता है और रंग भी काला होता है, यह शुद्ध अशुद्ध सब कुछ ही खा जाता है, तब ये कौवा कहता है क्या कहा आपने। यदि अहम कृष्ण वर्णः तरहि श्री रामस्य वर्ण कीदृशः, यदि मैं कृष्ण वर्ण हूँ, काले रंग का हूँ, तो श्री रामस्य वर्ण कीदृशः, श्री राम का कौन सा रंग है, श्री राम किस वर्ण का है। श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः, श्री वासुदेव किस रंग के हैं। मुग्धे हे प्रिय, अहम तो अतीब कर्तव्य प्रायणः, अहम तो मैं तो अतीब कर्तव्य प्रायणः, अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। प्रभाते, सुबह में, सुबह के समय में, काका ध्वनिना, काका के ध्वनि से, सुप्तान प्रबोधयामि कर्मसु च विनियोजयामि, कि सुबह सुबह जो है काका के ध्वनि से सुप्तान प्रबोधयामि, सोए हुए लोगों को जगाता हूँ, कर्मसु च विनियोजयामि, और अपने अपने कामों में, कर्मों में लगाता हूँ। चलिए आगे देखिए, अब फिर राजहंस कहता है हूँ किम अनेन, इससे क्या हूँ, इससे क्या होता है। एतत् कार्य तु
कुक्कुटौ अपि करोति। यह कार्य तो कुक्कुट भी मुर्गा भी करोति करता है कि यह जो है सुबह सुबह जगाने का काम है, यह काम तो मुर्गा भी करता है। इससे क्या? तो फिर काक कौवा कहता है, बिहस्य हंसकर कहता, कुक्कुटः मुर्गा, अरे अद्य कुटः कुक्कुटः नगरेषु, अरे अद्य आज, कुतः कहाँ है, कुक्कुटाः मुर्गे नगरेषु नगरों में, कि आज नगरों में शहरों में मुर्गा है कहाँ। अहम एव सर्वत्र सुलभ, मैं ही सभी जगह सुलभ हूँ, आसानी से उपलब्ध हूँ। अब राजहंसी कहती है, भो भो बाचाल, अरे अरे बाचाल, अरे ज्यादा बोलने वाले, सुयः कटुभिः क्वनितः, अपने कटु भी करबे क्वनितः, स्पष्ट शब्दों से जन जागरणात अन्य तो किम्पी न करोसि, कि अपने करबे स्पष्ट शब्दों से जन जागरणात अन्य तो लोगों के जगाने के अलावा किम्पी न करोसि कुछ नहीं करते हो। अपने करबे स्पष्ट शब्दों से लोगों को जगाने के अलावा तुम क्या ही करते हो, कुछ नहीं करते हो। अब काक कहता है, कौवा कहता है, ओहो अज्ञानम भवत्या, ओहो अज्ञान है आपका, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपका अज्ञान है। अरे यस्य गृहस्य भित्तौ स्थित्वा आलपामि जनाः प्रियस्य आगमन संकेतम मत्वा हर्षन्ते, कि अरे यस्य गृहस्य जिसके घर के भित्तौ दीवार पर स्थित्वा बैठकर, जिसके घर के दीवार पर बैठकर आलपामि बोलता हूँ, जनाः तो लोग, प्रियस्य अपने प्रियजन के आगमन संकेतम आने का संकेत मत्वा मानकर हर्षन्ते खुश होते हैं, कि अरे मैं जिसके घर के दीवार पर बैठकर बोलता हूँ तो लोग जो है अपने प्रियजनों के आने का संकेत मानकर खुश हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए अब फिर, किम बहुना, और तो और, अहम तु एतादृशः सत्यप्रियः यत् मातरः शिशून् कथयन्ति, और तो और अहम तु एतादृशः सत्यप्रियः, कि मैं ऐसा सत्यप्रिय हूँ, यत् कि मातरः माताएं, शिशून् कथयन्ति बच्चों से कहती है, अनृतम बदसी चेत काकः दसेत, कि झूठ बोले कौवा काटे, ऐसा जो है माताएं बच्चों से कहती है। ऐसा मैं सत्यप्रिय हूँ कि माताएं जो है बच्चों से कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे। अस्माकम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम, हमारी एकता तो जगत प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। सर्वथा जागरूको अहम छात्रा नाम कृते आदर्शः एव, हमेशा जागरूक रहने वाला मैं छात्रों के लिए तो आदर्श ही हूँ। किम न श्रुतम काक चेष्टा बक ध्यानम, क्या आपने नहीं सुना है काक चेष्टा बक ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा और बगुले की तरह ध्यान, ये आपने नहीं सुना है। अब राजहंस कहती है, बिरम बिरम, रुको रुको, ठहरो ठहरो, श्रूयताम यत जनः सर्वदा गीयते त्वविषये, श्रूयताम सुनो, यत जो, जनः लोग, सर्वदा गीयते त्वविषये लोग हमेशा गाते रहते हैं, त्वविषये तुम्हारे विषय में जो गाते रहते हैं, यह वे सुनो। चलो आगे देखिए अब, काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्य रत्नम यदि चंचुदेशे एकैक पक्षे ग्रथितम मणि नाम तथापि काको न तो राजहंसः, यदि काकस्य कौवे का गात्रम शरीर यदि कांचनस्य सोने का हो, यदि कौवे का शरीर सोने का हो, माणिक्य रत्नम यदि चंचुदेशे, और यदि चोंच में जो है माणिक्य जर दिए जाए, माणिक्य लगा दिए जाए, एकैक पक्ष ग्रथितम मणि नाम, एक एक पक्ष, और यदि दोनों पंख पर मणि जर दिए जाए, तथापि तो भी काको न तो राजहंस, तो भी कौवा कौवा ही रहेगा, राजहंस नहीं हो जाएगा। कि यदि कौवे का शरीर जो है सोने का हो और यदि चोंच पर माणिक्य लगा दिए जाए, दोनों पंख पर जो है मणि जर दिए जाए, तो भी कौवा कौवा ही रहेगा, राजहंस नहीं हो जाएगा। अपिच और भी दूसरा श्लोक भी कहता है, हंस श्वेत बक श्वेतः
को भेद हंस बकयो नीर क्षीर विवेके तू हंसो हंस बको बकः। हंस श्वेत बका श्वेत, कि हंस भी श्वेत होता है और बका श्वेत बगुला भी श्वेत होता है। को भेद हंस बकयो हो, तो क्या भेद होता है हंस और बगुला में, कि हंस भी श्वेत होता है और बगुला भी सफेद होता है। तो हंस और बगुला में क्या भेद होता है। नीर क्षीर विवेके तू, नीर यानी कि पानी, क्षीर यानी कि दूध, विवेके बुद्धि, कि यदि नीर दूध का दूध और पानी का पानी करने की विवेक में समझ में यदि देखा जाए तो हंसो हंस बको बकः, तो हंस हंस ही होता है और बगुला बगुला ही होता है। कहता है यदि हंस भी जो है सफ़ेद होता है, बगुला भी सफ़ेद होता है, तो हंस और बगुला में क्या भेद होता है। लेकिन दूध का दूध और पानी की पानी करने के समझ में देखा जाए तो हंस हंस ही होता है और बगुला बगुला ही होता है। चलिए आगे देखिए अब बकः, बगुला कहता है प्रविश्य स्वपक्षौ अवधूय। अब बगुला जो है प्रवेश करके अपने दोनों पक्षों को हिलाकर कहता है कथम माम अपि अधिक्षिपसि, कथम क्यों माम मुझे अपि भी अधिक्षिपसि अपमानित कर रहे हो, क्यों मुझे भी अपमानित कर रहे हो। कि अरे झगड़ा जब जो है हंस और कौवे में हो रहा है तो तुम जो है मुझे बगुले को क्यों अपमानित कर रहे हो। किम ते महत्वम, तुम्हारा क्या महत्व है, मुझे तो अपमानित कर रहे हो पर तुम्हारा क्या महत्व है। बर सरतव तु मानसम पलायसे, बर सरतव तू, वर्षा ऋतु तू, वर्षा ऋतु में तो तुम जो है मानसम पलायसे, मान सरोवर में चले जाते हो, भाग जाते हो। अहम एव अत्र वृष्टि अभिनंदनम करोमि, अहम एव मैं ही अत्र यहाँ वृष्टि बारिश का, वर्षा का, अभिनंदनम करोमि अभिनंदन करता हूँ। कि वर्षा ऋतु में तो तुम जो है मानसरोवर में भाग जाते हो, मैं ही यहाँ वर्षा का अभिनंदन करता हूँ। कीदृशी त्वं मैत्री, कैसी है तुम्हारी मित्रता। आपत्काले सारांशी त्यक्त्वा दूरम व्रजसि, कैसी मित्रता है तुम्हारी जो आपातकाल में विपत्ति के समय में सारांशी तालाबों को त्यक्त्वा छोड़कर दूरम व्रजसि, दूर भाग जाते हो। वस्तुतः वास्तव में अहम एव शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठामि। वस्तुतः अहम एव मैं ही शीतले जले, शीतल जल में, ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, अविचलम अविचल, ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ एव स्थिर बुद्धि वालों की तरह तिष्ठा में खड़ा रहता हूँ। कि वस्तुतः मैं ही ठंडे जल में लंबे समय तक अविचल, विचलित न हुए, ध्यान मग्न, ध्यान लगाकर स्थिर बुद्धि वालों की तरह मैं खड़ा रहता हूँ। दुग्ध धवला में पक्षा, मेरे पंख भी जो है दूध जैसे सफेद हैं। न जाने कथम माम अपरिगणयन्तः जनाः चित्रवर्णम अहिभुजम म्यूरम राष्ट्रपक्षी इति मन्यन्ते। न जाने, पता नहीं, कथम क्यों, माम मुझे, अपरिगणयन्तः न मानते हुए, जना लोग, चित्रवर्णम विचित्र रंगों वाली, अहिभुजम सांप को खाने वाले, म्यूरम मोर को राष्ट्रपक्षी इति मन्यन्ते राष्ट्रपक्षी मानते हैं। पता नहीं, मेरे तो दोनों पंख भी दूध के जैसे सफ़ेद हैं, फिर भी पता नहीं मुझे न मानते हुए लोग जो है विचित्र रंगों वाले सांप खाने वाले मोर को राष्ट्रपक्षी मानते हैं। अहम एव योग्य, जबकि मैं ही योग्य हूँ, मैं ही राष्ट्रपक्षी कहलाने के योग्य हूँ। चलिए आगे देखिए अब मोर कहता है परविश्य साठ हास्यम, प्रवेश करके हंसते हुए कहते हैं सत्यम सत्यम, सत्य है सत्य है। अहम एव राष्ट्रपक्षी, मैं ही राष्ट्रपक्षी हूँ। को न जानाति त्व ध्यान अवस्थाम, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था को। मोर जो है बगुला को कहता है कि कौन तुम्हारी ध्यान अवस्था को नहीं जानता है। जो मौनम धृत्वा बराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया
भक्षयसे कि कौन तुम्हारी ध्यान अवस्था को नहीं जानता। मौनम धृत्वा मौन धारण करके कि तुम जो है पानी में मौन धारण करके शांत रह के जो है बराकान मीनान बेचारी मछली को छलेन छल से जो है अधिगृह पकड़ कर क्रूरता से भक्षयसे खा जाते हो कि कौन तुम्हारी ध्यान अवस्था को नहीं जानता। पानी में जो है मौन रहकर ध्यान लगाकर बेचारी मछली को जो है छल से पकड़कर और क्रूरता से खा जाते हो। धिक त्वाम तुम्हें धिक्कार है। अवमानितम खलु सर्वम पक्षी कुलम त्वया। अवमानितम अपमानित है बदनाम है खलु निश्चित रूप से सर्वम सभी पक्षी कुलम पक्षी जाति त्वया तुम्हारे द्वारा कि तुम्हारे द्वारा जो है पूरी पक्षी जाति बदनाम है। अब काक जो है कौवा कहता है रे सर्प भक्षक कि अरे सर्प भक्षक सांप खाने वाले नर्तनात अन्यत किम अपरम जाना से नाचने के अलावा तुम और क्या जानते हो। अब कौवा जो है मोर को कहता है कि रे सर्प भक्षक मोर नर्तनात अन्यत किम अपरम जाना से नाचने के अतिरिक्त तुम और क्या जानते हो। फिर मोर कहता है श्रूयताम श्रूयताम सुनो सुनो मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना मेरे नृत्य तो प्रकृति की आराधना है पूजा है। चलिए आगे देखिए अब फिर आगे अब मोर कहता है पश्य चारु बर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम कि देखो चारु सुंदर बर्तुल गोल चंद्रिका शोभिता नाम चंद्रमा से सुशोभित मम मेरे पिच्छा नाम पंखों की अपूर्वम सौंदर्यम अनोखी सुंदरता कि देखो मेरे सुंदर गोल और चंद्रमा से सुशोभित पंखों की अनोखी सुंदरता। मम केका रबम श्रुत्वा कोकिला अपि लंजते मेरी केका रबम केका की रबम आवाज को मोर की आवाज को केका कहते हैं तो मेरी केका की आवाज को सुनकर कोकिला अपि कोयल भी लंजते शर्मा जाती है। मम शीर्षि मेरे सिर पर राज मुकुट इव राज मुकुट के तरह ही शिखाम स्थापयता शिखा को स्थापित करके लगाकर विधात्रा एवं विधाता के द्वारा ही अहम मैं पक्षीराज कृता पक्षीराज बनाया गया हूँ कि मेरे सिर पर जो है राज मुकुट के तरह शिखा को लगाकर विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। अब कोकिल कहता है प्रवेश करके रे मयूर कि अरे मोर अलम अति विकथनेन अपनी प्रशंसा करना बंद करो। मधुमासे आम्र वृक्षे स्थित्वा यदा अहम पंचस्वरेण गायामि तदा श्रोतारः कथ्यन्ते कि मधुमासे चैत्र महीने में आम्र वृक्षे स्थित आम के वृक्ष पर बैठकर यदा अहम पंचस्वरेण गायामि जब मैं पंच स्वर में गाता हूँ तदा श्रोतारः कथयन्ते तब सुनने वाले लोग कहते हैं। आगे देखिए अब कोयल एक श्लोक कहती है काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका कि काका कृष्ण पिका कृष्ण कौवा भी काला होता है पिका कृष्ण कोयल भी काली होती है कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काक्यो हो तो कोयल और कौवे में क्या भेद होता है। बसंत समय प्राप्त लेकिन बसंत ऋतु आने पर काका काका पिका पिका यह पता चल जाता है कि कौवा कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। कोयल कहती है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है तो कौवा और कोयल में क्या भेद होता है। लेकिन बसंत ऋतु आने पर यह पता चल जाता है कि कौवा कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। अब काका कौवा कहता है रे परभृतः अरे दूसरों द्वारा पालन की जाने वाली कोयल अहम यदि त्वसंततिम न पालयामि तर्हि कुत्रसयो पिकाः कि मैं यदि त्वसंततिम कि यदि मैं तुम्हारे बच्चों को न पालयामि पालन न करूं तरही तो कुत्रसयो पिकाः तो कोयल कहाँ से हो। ऐसा माना जाता है कि कोयल जो है कौवे की घोंसले में अपना अंडा देती है और
उस अंडे की रक्षा जो है कौवा ही करता है। तो वही जो है कौवा इस बात का उदाहरण दे रहा है कि अरे दूसरे द्वारा पाले जाने वाली कोयल, यदि मैं तुम्हारे संतति में बच्चों को न पालूं तो फिर कोयल कहाँ से हो। अतः अहम एव करुणाप्रद पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही करुणाप्रद दयालु जो है पक्षी सम्राट कौवा हूँ। मैं ही पक्षियों का राजा दयालु कौवा हूँ। अब राजहंस कहता है शांतम शांतम, शांत रहो शांत रहो, अहम एव नीर क्षीर विवेकी पक्षी नाम राजा, मैं ही दूध का दूध पानी का पानी करने वाले पक्षियों का राजा राजहंस हूँ। चलिए आगे देखिए। अब बकह बगुला कहता है धिक्क युष्मान, तुम सबको धिक्कार हो, अहम एव सर्व शिरोमणि, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। ततः प्रकृति माता प्रवेशती, तब जो है प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति ही, अब प्रकृति माता कहती है स्नेहम, प्रेम पूर्वक कहती है अलम अलम मिथा कलहेन, बंद करो मिथा कलहेन, आपस में झगड़ना, कि आपस में झगड़ना बंद करो। अहम प्रकृति एव युष्माकम जननी, मैं प्रकृति हूँ तुम सबकी जननी। यूयम सर्वे एव मम प्रियः, यूयम सर्वे एव, तुम सभी ही मम प्रिया मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते यथा समयम, तुम सबका ही महत्व है यथा समयम, समय समय पर, कि समय समय पर जो है तुम सबका अपना अपना महत्व है। सर्वः एव में शोभा, तुम सबसे ही मेरी शोभा है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयेत, तो कलहेन झगड़ा से समय को वृथा यापयेत, बेकार में न गवाएं, इसलिए जो है समय को झगड़ा करके बेकार में मत बिताएं। मिलित्वा एवं मोदध्वम, मिलकर मोदध्वम खुश रहो, जीवनम च रसमयम क्रुध्वम, और जीवन को जो है आनंदमय बनाओ। इसलिए मिलकर सब लोग जो है मिलजुल कर खुश रहो और जीवन को आनंदमय बनाओ। आगे देखिए। अब सर्वे मिलित्वा गायन्ते, अब सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं देखिए, श्लोक गाते हैं आयुषः क्षणः एको अपि न लभ्य स्वर्ण कोटिकः, सचेत निरर्थकम नीतः कानु हानि अस्तो ततः अधिकाः। आयुषः, आयु का, जीवन का, क्षणः एको अपि, एक क्षण भी न लभ्य नहीं पाया जा सकता है, स्वर्ण कोटि कहे, करोड़ों स्वर्ण कोटि सोने के करोड़ों सिक्कों से, कि जो है जीवन का एक क्षण भी नहीं पाया जा सकता है करोड़ों सोने के सिक्कों के द्वारा। सचेत निरर्थकम नीतः, सचेत, और यदि वह समय निरर्थक नीतः व्यर्थ बीत रहा हो, कानु हानि अस्तो ततः अधिका, इससे और अधिक हानि क्या हो सकता है, कि जब जीवन का एक क्षण भी करोड़ों सोने के सिक्कों से नहीं पाया जा सकता, फिर भी वह समय यदि व्यर्थ में बीत रहा हो, तो इस समय का व्यर्थ में बीतने से और अधिक हानि क्या हो सकता है। आगे अब दूसरा श्लोक गाते हैं कि अधुना रमणीया ही सृष्टि ऐसा जगतपते, जीवा सर्वे अत्र मोदन्ताम भावयन्तः परस्परम। अधुना रमणीया ही सृष्टि रेसा जगतपते, जगतपते ईश्वर के सृष्टि ऐसा, यह सृष्टि ही अवश्य ही रमणीय, रमणीय है, कि ईश्वर की यह सृष्टि अवश्य ही बहुत ही रमणीय है। जीवा सर्वे अत्र मोदन्ताम भावयन्तः परस्परम, जीवा सर्वे अत्र, यहाँ जीवा सर्वे सभी जीव, मोदन्ताम भावयन्तः परस्परम, परस्पर जो है आपस में, भावयन्तः सद्भावना से, मोदन्ताम प्रसन्न रहते हैं, कि ईश्वर की यह सृष्टि अवश्य ही बहुत ही रमणीय है। यहाँ सभी जीव जो है आपस में सद्भावना से प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कक्षा 10वीं के संस्कृत मणि का भाग 2 का तीसरा पाठ रमणीया ही सृष्टि ऐसा है। इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही सिलेबस के सभी पाठों का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।